हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे जीके का सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शंस है 1930 एडी, 1937 एडी, या फिर 1934 एडी या 1939 एडी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1934 में बने थे। 1934 से 35 तक जो है वो अध्यक्ष थे। बाकी 1939 में जो उस टाइम के कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन दूसरी बार जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो 1934 में पहली बार और 1939 में दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन? वाष्प इंजन का आविष्कारक कौन था? ऑप्शंस हैं जॉन की, रिचार्ड आर्कराइट, गैलीलियो या आइंस्टीन। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, इन चारों का कोई कनेक्शन नहीं है स्टीम इंजन के साथ। जो रिचार्ड आर्कराइट है वो आंसर की में सही बताया गया है, बट रिचार्ड आर्कराइट जो थे वो कॉटन किंग थे। कपड़ा इंडस्ट्री से, कॉटन से रिलेटेड वो वर्क करते थे। ठीक है, और इसमें मतलब कंफ्यूजन होगा थोड़ा शायद। रिचार्ड ट्रेविथिक जो है वो स्टीम इंजन से रिलेटेड पर्सन है। इन्वेंटर तो नहीं उनको कहा जा सकता, पर वो रिलेटेड है, उसे उन्हें मॉडिफाई किया था स्टीम इंजन। तो अगर मतलब इसमें मैं यही कह सकती हूँ कि नाम का कंफ्यूजन होगा कुछ, इसलिए पेपर सेट करने वालों ने ये किया हुआ है। ठीक है, बाकी स्टीम इंजन जो है 1698 में सबसे पहली बार थॉमस सेवरे ने बनाया था, है ना। तो अगर करेक्ट देखा जाए तो थॉमस सेवरे जो है वो इन्वेंटर हैं स्टीम इंजन के। देन उसमें मॉडिफिकेशन की थी थॉमस न्यूकॉमन ने 1712 में। देन उसमें थोड़ी मतलब अच्छा जो इंजन बनाया था, थोड़ा ज्यादा मॉडिफिकेशन की थी 1765 में, वो की थी जेम्स वॉट ने। ठीक है, उसके बाद रिचार्ड ट्रेवेंथिक जो है उन्होंने मॉडिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को में स्टील का उत्पादन कब शुरू हुआ? ठीक है ना, टिस्को स्टार्टर स्टील प्रोडक्शन इन, ऑप्शंस हैं 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1919 ईस्वी। तो जो टिस्को की स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी और 1912 से जो है इसमें स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकॉले का पूरा नाम क्या है? तो लॉर्ड मैकॉले जो है वो भारत की शिक्षा जो पद्धति है उससे रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने शिक्षा में काफी योगदान दिया है। मैकाले मिनट जो है वो बहुत फेमस है, जो 1835 में आई थी। और लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम जो है वो है थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज शांति निकेतन एस्टेब्लिश्ड? ठीक है, शांति निकेतन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1901 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1908 ईस्वी या 1911 ईस्वी। तो जो शांति निकेतन है पहले मतलब एक बिल्डिंग टाइप थी जिसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं और ये उन्होंने किया था बोलपुर बंगाल में इसकी स्थापना। ठीक है, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन टाइप बनाया था। पर 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शंस में 1901 है तो ये करेक्ट आंसर होगा। देन 1921 में जो है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती जो है मतलब यूनिवर्सिटी है ना, विश्व भारती एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई यहीं पे ही। और यहाँ पे क्या था कि क्यों बनाई थी? फॉर एस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ किस राज्य का हिस्सा है? विदर्भ इज द पार्ट ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। तो विदर्भ जो है वो करंट जो महाराष्ट्र है वहां का हिस्सा था। ठीक है, वहां का हिस्सा है। विदर्भ में जो मतलब नागपुर डिवीजन और अमरावती डिवीजन आती थी जो कि महाराष्ट्र में है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में गजनी के सुल्तान महमूद का शासनकाल डैश में था? तो ये जो ईयर्स होते हैं ये तो लर्न करने वाली या रट्टा मारने वाली चीजें लगती हैं। तो एम्परर सुल्तान जो है गजनी है ना, गजनी के सुल्तान जो हैं उनका शासनकाल जो था वो एग्जैक्ट जो है 999 से 1030 ईस्वी तक था। 999 से 1030 ईस्वी तक था। बट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं चारों में से जो थोड़ा सा करेक्ट आंसर है दैट इज 997 टू 1030 एडी। ऑप्शन ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अदर जो भी हैं इसमें ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब
उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो है वो किसने लिखी है? वैसे अल बरूनी ने लिखी है ये। और ये इसमें जो है उस टाइम का जो समाज था, जैसा धर्म था, रीति रिवाज थे, या जो भी कल्चर था उसके बारे में जो है इसमें लिखा गया है। काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, दैट इज अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन डी जो है अरेबियन या अरबी जो लिखा गया है दैट इज अरेबिक लैंग्वेज में ये है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुर्कों का शासनकाल डैश है। तुर्कों का शासनकाल कहाँ से कब तक है? तो ये 1206 से 1290 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं ने दूसरी बार दिल्ली पर कब कब्जा किया? ठीक है, 1540 में, 1556 में, या 1555 में, या 1545 में। जो हुमायूं का शासनकाल है उसको 2 चरणों में जो है वो विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण जो है वो 1530 से 1540, ठीक है, और द्वितीय जो है वो 1555 से 1556। जो 40 से 55 तक का जो है वो मतलब शेरशाह सूरी ने उनको हराया था हुमायूं को, और इंडिया से बाहर कर दिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे वो 1555 में अगेन आए। ठीक है, और 1555 से 56 तक उन्होंने राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादी से पहले नूरजहां का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ नूरजहां बिफोर हर मैरिज? ऑप्शंस है मेहरुनिसा, तबस्सुम, जोहरा, या नन ऑफ द अबव। तो जो नूरजहां का शादी से पहले का नाम था वो मेहरुनिसा था। ठीक है, मेहरुनिसा जो थी उनकी फर्स्ट मैरिज 17 साल की उम्र में जो है एक पारसी साहसी जो था, एक मतलब वीर पुरुष था, उसके साथ हुई थी, जिसका नाम शेर अफगान अली कुली खान इस्ताजुल था। ठीक है, और सेकंड मैरिज जो हुई थी उनकी मतलब आफ्टर डेथ, उनके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो सेकंड मैरिज हुई थी वो जहांगीर के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स सूरी डायनेस्टी रूल्ड? सूरी वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो सूरी वंश में कौन सा आता है? शेरशाह सूरी आता है। ठीक है ना, तो जो उन्होंने है कब तक जो है वो शासन किया है? तो 1540 से 1556 तक उन्होंने शासन किया है, और उन्होंने 16 साल तक शासन किया है, 16 ईयर्स तक उन्होंने शासन किया है। और साउथ एशिया मतलब इंडिया के आसपास का जो भी एरिया है वहां पे उन्होंने शासन किया है, विद इंडिया के आसपास। ठीक है, इंडिया में उन्होंने मतलब जो इंडिया में प्रॉपर इंडिया में 5 साल तक जो है वो उन्होंने शासन किया है। ठीक है, बाकी फर्स्ट जो उनका राजा था मतलब किंग था वो शेरशाह सूरी था, और लास्ट जो था वो आदिल शाह सूरी था। ठीक है, और इनकी कैपिटल उस टाइम पे मतलब जब उन्होंने पूरे साउथ एशिया में उन्होंने राज किया तो उनकी कैपिटल जो थी वो सासाराम थी। सासाराम जो है वो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब निम्न में से अकबर का समकालीन शासक कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन, मुसोलिनी, रानी एलिजाबेथ, या मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो अकबर जो थे उनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक का है। ठीक है, और अब मैंने इसमें सभी का जो है वो लिखा हुआ है, देखो सभी के आगे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा क्वीन एलिजाबेथ होगा, वो 1558 से इनका शासनकाल हुआ है। ठीक है, तो कंटेम्पररी जो है वो अकबर का कौन है? क्वीन एलिजाबेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो इसमें जो है 1632 में ये स्टार्ट हुआ था, 20 साल तक जो है वो काम चला हुआ था इसका। ठीक है, बट 1653 में पूरी तरह से जो है कंप्लीट हुआ है। बट यहाँ पे 1653 यहाँ ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, बट 1643 है, या तब तक ये बन चुका था पर पूरी तरह से जो मतलब बाद में कुछ थोड़ी बहुत जो भी मॉडिफिकेशन की है वो उस टाइम पे नहीं की गई थी। ठीक है, तो 1643 में जो है वो बिल्डिंग खड़ी हो गई थी इसकी। तो अब ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, बट ऐसे अगर पूरा कंप्लीट पूछा जाए तो 1653 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शंस है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर किस देवता का मंदिर है? ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण, या शिव। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में है, और ये शिव का टेम्पल है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट सेंट विलियम किस नगर में पड़ता है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, या दिल्ली। तो जो फोर्ट सेंट विलियम है ये ब्रिटिश ने बनवाया था और ये कोलकाता में है।
क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले किस देश के तट पर पहुंचा था? तो सबसे पहले मतलब वो अपने देश से जब चला था और सबसे पहले जो है वो किस देश के तट पर पहुंचा था? तो वो पहुंचा था वेस्ट इंडीज के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर कब हमला किया? तो चेर लोग जो थे वो तमिलनाडु और केरला में रहते थे, मतलब तमिलनाडु और केरला जो है उनका मतलब वहां पे शासन था। तो उसने उन पर हमला किया था 1591 ईस्वी में, 1591 ईस्वी में उसने उन पर हमला किया था राजा मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा लोगों का कारवां क्या कहलाता था? टांडा, घुमंतू, अहोम या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें ऑफिशियल जो आंसर किया उसके अकॉर्डिंग जो है वो टांडा जो है वो इसका आंसर है। अहोम जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली असम में जो लोग होते हैं उनको अहोम कहते हैं, मतलब जनजाति जो है। नेक्स्ट है, किस महान सम्राट का बचपन का नाम तेमुजिन था? ऑप्शन है अकबर, चंगेज खान, बैरम खान या अशोक। तो इसमें है चंगेज खान। चंगेज खान जो है वो फाउंडेड द मंगोल एम्पायर, तो उन्होंने मंगोल एम्पायर जो है वो खड़ा किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, नैनार किसके उपासक थे? नैनार जो है वो शिव के उपासक थे। नेक्स्ट है, बाबा फरीद कहाँ के रहने वाले थे? काफी फेमस है ये हिस्ट्री में। तो ऑप्शंस है दिल्ली, अजमेर, पंजाब या गुलवर्ग। तो वो पंजाब के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, मीराबाई का गुरु कौन था? ये बहुत बार पूछा जाता है। दादू दयाल, रविदास, संत तुकाराम या शंकर देव। तो जो मीराबाई के गुरु थे वो थे रविदास या फिर उनको रैदास भी कहा जाता है। गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई? ऑप्शंस हैं 1529 ईस्वी, 1538 ईस्वी, 1539 ईस्वी या 1541 ईस्वी। तो गुरु नानक देव की मृत्यु जो हुई थी वो 1539 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शंस है रोमन, जर्मन, अंग्रेजी या फ्रांसीसी। तो जो बाइबल थी वो हिब्रू या फिर एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखी होती थी। तो मार्टिन लूथर ने उस टाइम पे उसका जो है वो जर्मन लैंग्वेज में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन है भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या कथक। शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है? ठीक है। अब इसमें जो है दैट इज कथक। ठीक है। डी जो है वो सही आंसर है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली जो है वो केरला का है डांस फॉर्म। ठीक है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथक जो है यूपी की डांस फॉर्म है। अब इसमें जो मतलब प्रिंसिपल क्लासिकल डांस बोल सकते हैं हम, भारतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है। कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मराठा शासक शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1676 ईस्वी, 1689 ईस्वी, 1680 ईस्वी या 1682 ईस्वी। ठीक है। अब जो है शिवाजी की मृत्यु जो हुई थी वो 1680 AD में हुई थी, 1680 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा कांशीराम को बुलबुल पहाड़ की उपाधि किसने दी थी? तो ये तो सभी को पता होगा कि बाबा कांशीराम को बुलबुल पहाड़ की उपाधि जो दी थी वो सरोजनी नायडू ने दी थी। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शंस है विजयवाड़ा, कटक, गुवाहाटी या फिर हैदराबाद। तो उनका जन्म स्थान है कटक। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास जीके के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching.